दोस्तों बिहार बीएड में एडमिशन लेने के लिए जो इंट्रांस के एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म का डेट लगभग जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलने वाला है कि कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, किस कॉलेज में कितने सीट है और क्या कंडीशंस होने वाले हैं। यदि आपको बिहार बीएड करनी है यानी कि बीएड का कोर्स करना है आपको, तो उससे पहले आपको बीएड का इंट्रांस आपको पास करना होता है। उसके लिए इंट्रांस पास करने के लिए आपको इंट्रांस के लिए अप्लीकेशन करना पड़ता है, वो आपको ऑनलाइन होती है। जो कि इससे पहले 2-3 दफ़ा उन्होंने मिथिला यूनिवर्सिटी, जी हाँ दोस्तों, लगातार एलन मिथिला यूनिवर्सिटी को वो काम दिए थे। वो ही पूरे बिहार का एक साथ सभी कॉलेज जो भी सभी यूनिवर्सिटीज़ है सभी के लिए अप्लीकेशन लेती है, एंट्रांस एग्ज़ाम लेती है, रिजल्ट क्लियर करती है और सभी कॉलेज में एडमिशन जो है देने के लिए जिम्मेवारी ली हुई थी। लेकिन इस बार भी देखिए सबसे टॉप में क्या लिखा है, पेपर कटिंग में सबसे ऊपर में आपको मैं दिखा दूं, राजभवन ने जारी किया आदेश। जी हाँ दोस्तों, ये पेपर कटिंग है, इसीलिए आपको इस तरह का लैंग्वेज आपको मिल रहा है। राजभवन से यह इंफॉर्मेशन जारी होती है, नोटिफिकेशन जारी होती है। लगातार तीसरे साल एलन मिथिला विश्वविद्यालय के लिए बनाया गया नोडल विश्वविद्यालय। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जैसे इससे पहले नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया गया था, जो कि पूरे बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में बीएड की कोर्स होती है उसके लिए एंट्रांस एग्जामिनेशन की व्यवस्था और एग्जामिनेशन रिजल्ट्स और कंप्लीट चीज़ों की व्यवस्था वो करी थी। लेकिन लगातार जो है 2 साल इससे पिछले 2 दफ़ा में आपको 2020 और 2021 में जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें एलन मिथिला यूनिवर्सिटी का काम था। इस बार 2022 में जो होना है उसके लिए भी एलन मिथिला यानी कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को ही ये काम दिया गया। आप उसी के वेबसाइट पर जाकर के बीएड के एंट्रांस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, वहीं से एडमिट कार्ड, वहीं से रिजल्ट और वहीं से आपका मेरिट लिस्ट या जो भी काम आपको आएगी इसके बीएड संबंधित एडमिशन के लिए सब कुछ आपको वहीं से करना पड़ेगा। तो एलन मिथिला को इस बार फिर से काम दिया गया है। इसके अलावा आप ये नहीं समझेंगे कि सिर्फ एलन मिथिला यूनिवर्सिटी में ही बीएड के एडमिशन के लिए है, ये पूरे बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है, जितने भी यूनिवर्सिटी उसका लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ कितना सीट है उसके अंतर्गत, चाहे आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हो, बीएनएमयू के अंतर्गत, पटना यूनिवर्सिटी, मगध, जो भी यूनिवर्सिटीज़ है बिहार में सबके अंतर्गत जो कॉलेजेस है उसमें एडमिशन के लिए आपको ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना ही पड़ेगा, एंट्रांस आपको पास करना ही पड़ेगा, जो कि एलएनएमयू के द्वारा आयोजित की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वो कब की जाएगी देखिए लिखा हुआ, अगले सप्ताह शुरू होगी बीएड कॉलेज में दाखिले की प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, अगले सप्ताह बोले तो जैसे कि आज ये जारी किया गया नोटिफिकेशन, तो कहने का मतलब कि 8 दिन 10 दिन या 15 दिन के बाद इस चीज़ों को स्टार्ट कर दिया जाएगा। बोले तो आज अभी आपका 6-7 तारीख होने वाला है, तो आप 20 के आसपास यानी कि होली के बाद आपका अप्लीकेशन स्टार्ट हो सकता है, ये संभावना जताई गई है। पेपर कटिंग में आपको स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, जो कि राजभवन के नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं। हालांकि डेट आगे पीछे बढ़ सकता है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, लेकिन अभी जो आपके सामने पेपर कटिंग है इसमें स्पष्ट रूप से वो लिखा हुआ कि अगले सप्ताह से यानी कि आपको 15 तारीख के आसपास से हो सकता है एप्लीकेशन शुरू हो। लेकिन 15 तारीख के आसपास आपको होली का त्यौहार है, तो मेरे समझ से होली के बाद होना चाहिए। उसके अलावा जो है इस बार एक यूनिवर्सिटी भी बढ़ी है, उसमें आपको 59 कॉलेज हैं और 6300 सीट बढ़ी है, उसके बारे में उन्होंने कही है। चलिए वो तो बात की बात है, हम लोग और भी जान लेते हैं कि डिटेल्स में उन्होंने क्या सब लिखे हैं, हम लोग सब के बारे में पढ़ते हैं। 36,500 सीटों पर नामांकन के लिए करीब 1.25 लाख अभ्यर्थी देंगे एंट्रांस। जी हाँ दोस्तों, 36,500 सीट है बीएड में नामांकन के लिए, जो है 36,000 सीट रखा गया है। इतने सीटों पर एडमिशन होना है। लगभग अनुमान है कि करीब 1.25 लाख अभ्यर्थी एंट्रांस एग्जामिनेशन देंगे। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 में 1,17,000 छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। हालांकि ये 1.25 लाख जो कहा गया ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, एक अंदाज है। ऐसा नहीं है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म लिया नहीं गया और पहले अनुमान कर दी कि 1.25 लाख ही फॉर्म होगा, हो सकता है लाख ही हो सकता है 1.5-2 लाख भी चले जाए, वो तो समय की मांग के हिसाब से है। जितने अभ्यर्थी फॉर्म गिरेंगे वो फॉर्म भरने के बाद मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर सीट तो एग्जैक्ट होने वाला, ऐसा नहीं कि ज़्यादा फॉर्म गिरेगा तो ज़्यादा सीट हो जाएगा, सो नहीं होता है। सीट आपको 36,500 यानी कि 36,500 के आसपास सीट है पूरे बिहार में। इसी में जितने भी कैंडिडेट इस बार एंट्रांस में एग्जाम लेंगे अपने मार्क्स के हिसाब से उसको कॉलेज मिलेगा, अपने कैटेगरी के सीट के हिसाब से उसको कॉलेज मिलेगा। और क्या लिखा है इन्होंने कि यहाँ पे बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 में
तकरीबन 37,000 सीटों के लिए 1,36,772 अभ्यर्थी ने आवेदन किए थे। इनमें 1,17,000 से अधिक छात्र छात्राएँ परीक्षा में शामिल हुए थे। यह संख्या 2020 की प्रवेश परीक्षा से 25,000 अधिक थी। 2020 में 92,000 छात्र छात्राएँ परीक्षा में शामिल हुए थे। यदि कि एक साल में 20,000 स्टूडेंट ज़्यादा बढ़ते हैं तो सोचिए एक साल और आगे बढ़ गया है। मेरे समझ से 30-35,000 स्टूडेंट इस बार और आगे बढ़ के यानी कि 1.5 लाख के आसपास इसका जो है अप्लीकेशन होने वाला है। इसके अलावा और भी जो आपको जानने वाली बात है, इसमें हम लोग बता दें आपको कि किसमें कितना सीट है। देखिए विश्वविद्यालय आपको इस साइड में लिखा हुआ है और उसमें कितने कॉलेज हैं, उसमें कौन कौन से सीट किससे आते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर बिहार विश्वविद्यालय 59 कॉलेज है और इसमें से कंप्लीट 6300 आपको सीट इसमें है। उसके अलावा आपको आर्यभट्ट विश्वविद्यालय पटना है, उसमें आपको 32 कॉलेज है, 2900 सीट के लिए इसमें जगह है। उसके अलावा BNMU मधेपुरा यूनिवर्सिटी में 13 कॉलेज आते हैं, 1350 कंप्लीट उसमें सीट है। किसी में 100 सीट है, किसी में 150 है, किसी में 50 सीट के लिए भी, किसी में 200 सीट भी रहते हैं। तो हर एक कॉलेज में अलग अलग सीट होती है, कोई फिक्स नहीं है कि सभी में 100 या सभी में 150-200 करके ही आते हैं। किसी में 50, किसी में 100, किसी में 150-200 भी रह सकते हैं। अलग अलग सीट वैरी कर सकता है, कोई बात नहीं है। देखिए जयप्रकाश यूनिवर्सिटी जो है आपका छपरा में है, 14 कॉलेज है, 1400 उसमें जो है सीट कंप्लीट, 1400 बच्चे उसमें दाखिला ले सकते हैं। उसके अलावा LNMU दरभंगा में 33 सीट है, 3550 उसमें 33 कॉलेज है, 3550 उसमें कंप्लीट सीट है, उसमें बच्चे दाखिला ले सकते हैं। मगध विश्वविद्यालय में 47 आपको कॉलेज मिल जा रहे हैं, 5900 यानी कि 5,900 बच्चे उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आपको दे देते MHH विश्वविद्यालय पटना 31 यूनिवर्सिटी है, जिसमें कि आपको 3150 आपको स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकते हैं। मुंगेर विश्वविद्यालय में 5 कॉलेज है, 500 सीट मात्र है। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में 58 आपको कॉलेज मिलते हैं, इसमें 6500। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम तो यहीं पे है 6500 यानी कि 6,500 स्टूडेंट इसमें नामांकन ले सकते हैं। 6,500 सीट, बहुत ज़्यादा सीट है। पटना विश्वविद्यालय की बात करें 3 ही कॉलेज है, 300 ही सीट है। पूर्णिया विश्वविद्यालय की बात करें 10 कॉलेज है और 1000 सीट है। जी हाँ दोस्तों, पूर्णिया यूनिवर्सिटी की यदि बात करें 10 कॉलेज ही है उसमें और 1000 ही सीट है। लगभग एवरेज साइज बनता है 100 कॉलेज का, 100 सीट करके एक कॉलेज में, तो बहुत ज़्यादा कॉलेजेस नहीं है। उसके अलावा और जी TNB भागलपुर में 14 कॉलेज है और उसमें 1500 सीट है। और BKSU आरा में 20 कॉलेज है, 2350 सीट उसमें है। इसके अलावा और भी आपको जानने वाली क्या बात है कि दोस्तों आपको नेक्स्ट जो वीक है लगभग 15 के आसपास आप सजग रहेंगे, कंप्यूटर वाला के संपर्क में रहेंगे या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। हमारे नोटिफिकेशन से आपको अवगत हो जाएगी कि इसका एप्लीकेशन कब गिरा है, कब से स्टार्ट होगा, कितने पेमेंट लगेंगे, कौन कौन भर सकते हैं, क्या एज होनी चाहिए, तमाम जानकारी आपको हमारे इस नोटिफिकेशन से आपको मिल जाता है। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ही लीजिए अभी, ताकि आपका नोटिफिकेशन ना मिस हो। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी उसका लिंक दिया गया, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि इन्फॉर्मेशन आपके सीधे आपके फ़ोन में मैसेज के थ्रू एंटर करेगा और वहाँ से आप उससे लाभ उठा पाएंगे। आप कोई भी चीज़, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस आउट आपसे नहीं होगी और आप अपने समय पर सब कुछ कर पाएंगे। क्योंकि देखिए यदि आपको BEd करनी है, 2 ईयर की BEd, 2 साल वाली BEd करनी है तो एंट्रेंस पास करना जरूरी है। और पास करना जरूरी है तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना जरूरी है। इसके लिए फॉर्म कब आएगी, नहीं आएगी, उसके बारे में जानकारी आपको रखना जरूरी है, तब तो आप उसके एप्लीकेशन को करेंगे। अच्छा खासा फॉर्म फी भी लग जाता है, उसके बाद आपको एग्जामिनेशन देने हैं, उसके बाद और भी जो प्रक्रियाएँ हैं उससे के लिए हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको आते रहेगी, आप उससे रूबरू होते रहेंगे। यदि आप नहीं करते तो शायद आप छूट सकते हैं, इसीलिए रिक्वेस्ट है आपसे जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेहद खास हुआ होगा, क्योंकि अभी किसी ने इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं दिया है, मैंने आपको सबसे पहले दे दिया है। आप हमारे चैनल के साथ अपडेट रहें, चुस्त रहे, दुरुस्त रहे, मस्त रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।